हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज को वीडियो में आप लोग को बहुत ही कुछ खास जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो देखो भाई, हमें 2-3 दिन हुआ एक ऐसा आदमी से, एक ऐसा शख्स से भेंट हुआ था भाई, जो कि एक मतलब वो नहीं बोलते जीरो लेवल से होकर और टॉप पर जाना, वैसा आदमी से भेंट हुआ था भाई। जो कि वो दूसरा कोई नहीं है, जो कि हमारे रूम मालिक हैं, जिसको हम लोग शर्मा जी बोलते हैं, वही भाई। पर उम्र में 40-50 के हो गए हैं। पर जो बात उन्होंने हमको सिखाई भाई, वो बात हमारे दिल पे हमारे इतना मतलब अंदर तक लगी हुई है कि हम क्या है बताए भाई। तो चलिए वही बात मैं आप लोगों को बीच साझा करने वाला हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा भाई। तो जो बात ये था कि देखिए, वो बताए कि जब वो बाहर आए थे घर से, झगड़ा करके भागे थे, उस समय मतलब बिजनेस के बारे में कुछ है, तो 5,000 रुपया लेके अपने घर से भागे थे भाई। घर से झगड़ा वगड़ा करके सबका वैसा ही हाल होता है, घर की परिस्थितियाँ किसी की ठीक नहीं होती है, इसलिए सबको भागना पड़ता है। सेम वैसा ही हाल हम लोग का, पर हम लोग को ऐसा शुरुआत ना हो पाया। जब वो भागे थे तो इधर उधर भटकते थे। और वो भी ये भी बात वो बताए, उस समय का जो 5,000 था, 5,000 तो इस समय का 5 लाख के बराबर है। ये बात पहले समझ लीजिए, फिर आपको पूरा कहानी सही समझ में आएगा। देखिए, जब वो 5,000 लेकर आए थे तो उनको कुछ मालूम नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। घर से कोई भागता है तो नहीं रहने का रूम, नहीं कोई ठिकाना, नहीं कोई मालूम। फिर भी ऐसा ही लॉज में उस समय का लॉज का भाड़ा 1 रुपया वो बता रहे थे, 1 रुपया था, शायद होगा भी कितना, 98 का बात है, शायद 98 का बात है। तो भाई जब वो घर से भागे थे तो उतना ही भाड़ा था, उतना ही था। तो उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसा ही बस घूमते थे, खाते थे। और उन्होंने बताया कि हमें फिल्म का बहुत शौक था, फिल्म देखकर अपना टाइम पास करते थे, जो कि कुछ पैसे में ही उस समय का काम चला था भाई। बारिश आ गया तो फिर भी मैं अपना वीडियो बंद नहीं करूँगा, चलेंगे रूम की ओर और बोलते ही चलेंगे। तो वो बताए कि जैसे वो आए तो उनको मैं कोई एक आदमी मिला। और वो एक बात खास बात है, पहले सुन लीजिए। वो शर्मा जी बोलते हैं, पर वो कहाँ के हैं, रायपुर, यानी रायपुर नहीं, हाँ राजस्थान के जो मारवाड़ी बोलते हैं, वो मारवाड़ी हैं। तो भाई वो 5,000 से उनकी शुरुआती देखो कहाँ से हुई। जब वो 5,000 लेकर आए थे तो उनको मतलब एक ठेकेदार मिला। वो पहले एक होटल में रुके थे, तो उनका बोलने का ऐसा तरीका था कि जैसे मतलब मारवाड़ी को जो रहेगा वो पहचान नहीं जाए। तो एक बड़ा ठेकेदार था उसी होटल में, वो भी था। जब वो इनकी बातों को सुना तो उसको लगा कि हमारे तरफ का है। तो उसने इनको क्या किया, इनको अपना दोस्त बना लिया और बोला तुम कहाँ से हो। पूछे तो इन लोग दोनों आसपास के ही मिले। इस हिसाब से इन्होंने, बारिश बहुत तेज आ गया भाई, इस हिसाब से उन दोनों का दोस्ती हुआ। और पहला इनको ठेका दिलाया उस ठेकेदार ने, कंस्ट्रक्शन लाइन का 5 लाख का ठेका दिलाया। 5 लाख का ठेका दिलाया, जिसमें इनके पास एक भी आदमी नहीं था। और इन्होंने ये भी बात बताया, जब ये अपने आदमी के लिए अपने मामा के पास गए, जो कि मुंबई में रहते थे, इनको मामा ने इनसे आदमी देने को साफ मना कर दिया। और ऐसा बोला कि तू अभी 10 दिन हुआ नहीं, घर से आया लवंडा, खुद को काम का ठिकाना नहीं और दूसरे को काम देने चला है। तो उन्होंने इनकी मदद नहीं की। फिर आगे क्या हुआ, एक वॉचमैन था जो कंपनी का रहता है वैसा, मतलब उनको जब देखा कि ये आदमी खोज रहे हैं, उसने बताया इस गांव में यहाँ पर जाओ, वहाँ पे हमारे ही मतलब उसका ही गांव था वॉचमैन का, 5 आदमी खाली बैठे हैं जिनका कोई काम धाम नहीं है, और शायद उनको उठा के लाओ। जब वहाँ ये पहुँचे उस हिसाब से, उस आदमी के बताए हुए एड्रेस से जब वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ जानते हैं, वो 5 आदमी क्या बोले, पहले हम लोग को 500 दो, घर में कुछ खाने पीने का नहीं है, उसके बाद से इतना अगर पैसा दे सकते हो तो हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। तो उनके पास तो जो 5,000 रुपया था उनमें से कुछ खासी खर्च हुई थी, बहुत मतलब इतनी थी उस समय के ज़माने में, जनता है पैसा कितना। तो उन्होंने उन लोगों को 500 दे दिया, 2500 ही नहीं वहाँ उनका ख़त्म हो गया। और 500 दे, ऐसा फिर भी 2,000 उनके पास बच्चा हुआ था, बता रहे थे ऐसा। तो वहाँ से उन आदमियों को लेकर आया और अपना काम स्टार्ट किया एकदम अच्छा से। उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा के अपना काम किया। और वो काम लमसम 15 दिन में ही, जो 6 लाख का कंस्ट्रक्शन का काम था, वो काम लगभग 15 दिन में ही पूरा हो गया। 15 दिन में पूरा होने के बाद से जो कंस्ट्रक्शन साइट था, जो मतलब मेन था, उसमें का वो आया। उसके बाद से उनको एक राय दिया। हाँ, एक बात और है भाई, वो बता रहे हमको तो बहुत इतना हंसिया रहती है, अंदर से मोटिवेशन भी मिल रहा था। बात ये, वो बता रहे थे इनको ये भी मालूम नहीं था कि कंकड़ी क्या होता है, अंदर लेवल जो टाइल्स को लेवल किया जाता है, उसका ऐसा कुछ पॉइंट था।
तो उस ठेकेदार ने बताया, वो जो मतलब मेन मालिक था कंस्ट्रक्शन वाला, जो पैसा पास बिल पास करने वाला था, उन्होंने बताया। और तो फिर वहाँ से इनका ऐसा शुरुआत हुआ, प्रोजेक्ट पास हो गया इनका 6 लाख का या 5 लाख इतना प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पास हो गया। और जब इनको हाथ में 6 लाख रुपया मिला, पहली बार भाई कोई लड़का 15 दिन के 1 महीना के अंदर में, जिसने आज तक 5,000 नहीं देखा था, वो भी चुरा के लेके भागा था घर से, उसने 6 लाख का काम किया। 6 लाख का काम करें इनके अंदर, वो बता रहे थे इतना हमको खुशी हो रहा था भाई, पता नहीं क्यों इतना हमको खुशी हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि 6 लाख में से उस समय दिहाड़ी कितना था एक आदमी का पूरे महीने का दिहाड़ी शायद बता रहे थे 1,000 रुपया था। 1,000 रुपया नहीं, 700 था, 750 ऐसा बता रहे थे एक महीने का, पूरे महीने का। तो इन्होंने उन लोगों को ऑलरेडी 500-500 दे दिया था, ऑलरेडी 500-500 दे दिया था। और 500-500 देने के बाद से अब इन्होंने, इनके पास बहुत सारे पैसे बचे, बहुत सारे पैसे। और उन लोगों को 250-250 हुआ, पर इन्होंने अपने पास से और 250-250 एक्स्ट्रा दिया, बोला लो खुश रहो भाई, जो जिसको पास इतना पैसा मिला हो तो देगा ही। तो उन्होंने दे दिया। उसके बाद से वहाँ से ये सोचे कि अब इतना सारे पैसे का मैं करूँगा क्या। तो भाई घर से तो कोई मतलब था नहीं, घर से तो ये भाग चुके थे, घर को इनको कोई पूछने वाला था नहीं। तो इन्होंने वहाँ से अपना क्या किया, अपना दिमाग दौड़ाया। हम जानते हैं भाई मारवाड़ी लोग जो होते हैं उनके कोई दिमाग की कमी नहीं होती है। अपने देश में जितना भी बिजनेसमैन है, अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा आपको मारवाड़ी ही मिलेंगे। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे आदमियों को भाई। इन्होंने वहाँ से अपना ज़मीन खरीदना स्टार्ट किया और अपना काम भी जारी रखा। अब तो इनके पास आदमी भी मिल गए थे, पैसा भी हो गया था। और भाई यहाँ देख, तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। ये आपको दिखेगा इधर पीछे, ऐसा बिल्डिंग है, 3 लाइन में दिख रहा होगा, 3 लाइन में बिल्डिंग है भाई, 3 लाइन में बिल्डिंग है, आपको दिख रहा होगा। चलिए दिखाते हैं, अभी अपने लाइन में चलेंगे, तब तक बात करते हैं भाई। वहाँ से इन्होंने ज़मीन खरीदना स्टार्ट किया। महाराष्ट्र, जहाँ इनका राजस्थान और बनारसी, हर एक जगह पे ज़मीन है, हर एक जगह ज़मीन है। और सब भाड़ा पे बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर सब भाड़ा पे चलती हैं भाई। तो देखो ये पहला लाइन, दूसरा, ये तीसरा लाइन जो दिख रहा है, अभी इधर काम चल रही है भाई। इसमें कम से कम 10 ज़मीन का ऐसा छोटे पार्ट में नहीं बांटा जाता है। इसमें कम से कम यहाँ से वहाँ तक 20 बिल्डिंगें का जगह होगा, जिसमें से आधा सदी का 10 लमसम उनका ही है, समझो भाई। अगर सोच बड़ी हो, अगर हौसला बड़ा हो, तो भाई कोई कुछ भी कर सकता है भाई। इस कहानी से हमको तो मैं बहुत ही प्रेरित हुआ था। अगर आप लोग को कैसा लगा था ज़रूर बताइए, कहानी सुनकर कैसा लगा। ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। कुछ गलती सलती बोला होगा उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में बोला, बारिश भी आ रहा था इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था। अभी देखिए भीग भी गया हूँ, पर वीडियो बंद नहीं हुई। देखिए मेरा पूरा कपड़ा भीग गया, पर वीडियो बंद नहीं किया मैंने। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय श्री राम, राधे राधे।